एक तरफ जहां लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन शुरू कर दिया है, 1 महीने का समय दिया गया है इंडिविजुअल्स को और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को इस पर अपनी टिप्पणी साझा करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, चाहे देश में यूसीसी की बात हो या फिर उत्तराखंड में। हमारे साथ हैं जमीयते उलमाए हिंद के नियाज फारूकी, सेक्रेटरी हैं। सर, सबसे पहले यही मैं जानना चाहूंगा कि यूसीसी को लेकर जेयूएच जो प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या राय इस वक्त बन रही है? क्या आप लोग इसके समर्थन में हैं, खिलाफ में? देखिए, हम तो पहले इस सिलसिले में लॉ कमीशन ने एक एक्सरसाइज की थी और उसकी 21 लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। उस वक्त भी हमने लीगली जो रिक्वायर्ड था पूरे डिटेल में प्रेजेंटेशन किया और उसकी बेसिस पे 21 लॉ कमीशन की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को हम मानते हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए थे और उन्होंने कहा था यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है, अब तो इक्वलिटी की भी बात नहीं होनी चाहिए, तो इक्विटी की बात होनी चाहिए, जैसे कि और मॉडर्न दुनिया जो है वो बहुत तरक्की कर गई है और सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे ज्यादा है टू एकोमोडेट ऑल कम्युनिटीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो वल्नरेबल हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको एकोमोडेट करना ज्यादा जरूरी है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। ये उन्होंने व्यू लिया। तो अब हमें सोचने की बात है कि जिस टाइम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला गया था, फंडामेंटल राइट नहीं बना था, ये क्यों? व्हाट वाज द रीजन? जो उस वक्त जो रीजन था जिसकी वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया और इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया, क्या वो रीजन बदल गया? क्या वैसे हालात अब देश के बदल चुके हैं क्या? दूसरा सवाल मेरा यह है कि अभी 2 रीजन दिए हैं लॉ कमीशन ने जो नोटिस इशू किया है, उसमें 2 रीजन दिए हैं कि क्यों अब नई एक्सरसाइज की क्यों जरूरत है। तो एक तो उन्होंने क्या 3 साल गुजर गए, ये कोई रीजन हो सकता है? यानी 65 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अब 3 साल गुजर जाने की वजह से जो लॉ कमीशन की पहले फाइंडिंग थी उस पर 3 साल गुजर गए, तो इसलिए दूसरे लॉ कमीशन की जरूरत क्यों पड़ गई इसके ऊपर? ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कई केसेस आ गए हैं, तो कई केसेस आ गए हैं तो कई लॉज भी बन गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने काफी चेंजेस भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का खुद कई फैसले आ चुके हैं इसके ऊपर और लेजिस्लेचर ने उसके मुताबिक लॉ भी बना दिया है, तो उनको तो एड्रेस किया गया है। तीसरी बात मेरी है कि जो लॉ कमीशन ने अपनी 21 रिपोर्ट में जो सजेशंस दिए थे, जो प्रपोजल रखे थे, बल्कि एक तरह से गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था, क्या उस पर अमल किया गवर्नमेंट ने? तो और फिर उसके बाद ये भी देखने की बात है कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या मुसलमानों के लॉस को इतनी अहमियत दी थी, या ये कि वो सारे कंट्री के इश्यूज थे? आज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि कोई भी मजहब या कोई भी कम्युनिटी इस बात से एग्री नहीं करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आज तो सवाल एक्सरसाइज पे ही सवाल उठा रहे हैं फिर आप इस तरह से कि 3 साल में अचानक से इसको करने की क्या जरूरत पड़ रही है? जाहिर है जवाब 2024 हमारे सामने है और गवर्नमेंट के इंटेंशन हमें नजर आ रहे हैं, तो अगर कोई देश के लिए कोई सवाल उठ रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्टी क्या एक नजरिया है, उस नजरिए के लिए हम लॉ कमीशन को इस्तेमाल होना चाहिए। तो चुनाव 2024 के चुनाव की वजह से हो रहा है, ऑब्वियसली हमको ये साफ दिख रहा है कि 2024 के चुनाव सामने हैं और बीजेपी के एजेंडे में है और ये इसके अंदर सिर्फ मुसलमानों को एक वो बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये मुसलमानों का इशू नहीं, ये तो पूरे देश का इशू है। अब लॉ कमीशन में देखिए कि उन्होंने कौन कौन से इश्यूज बताए हैं। अब ज्यादातर जो चीजें थी उनको सारा देश वैसे ही एक्सेप्ट करता है। मिसाल के तौर पर आप चाइल्ड मैरिज को आपने बैन किया, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन इस मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो इसके खिलाफ हो? सब एक्सेप्ट करते हैं ना। तो यूनिफॉर्म किस बात की आप बात करें? इसी तरीके से आपने कहा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होना चाहिए, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर आपने कहा नहीं ये ट्रिपल तलाक जो है इसको एबॉलिश होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रूलिंग दी। उसके बाद हमारे यहाँ जो है लॉ बना उसके ऊपर। सर, इस पे अपना फीडबैक कंसल्टेशन
किस स्टांस पे दे रहा है? यूसीसी के खिलाफ में होगा, पक्ष में होगा? पक्ष में, क्योंकि आप बयानों से तो लग रहा है कि पक्ष में नहीं होने वाला है। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि इसमें पक्ष और उसकी बात ही नहीं है। बात तो लॉ कमीशन ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत ये है कि औरतों के साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं, बच्चों के साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि औरतों के ऊपर जुल्म हो, हम तो ये नहीं चाहेंगे कि बच्चों के साथ जुल्म हो। हम भी चाहेंगे कि औरतें तो हमारी भी औरतें हैं, तो हम तो उनके साथ इंसाफ ही चाहेंगे। तो ये इम्प्रेशन देना कि मुसलमान इसके खिलाफ है, हमने ये पेश किया है जो उनको लॉ कमीशन को जो पहले हमने प्रेजेंटेशन दिए उसमें हमने ये शो किया है कि जिन लॉज के बारे में आप ये पब्लिक के अंदर इस तरह का परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जस्टिस है कि नहीं है, वो उसमें इक्विटी है कि नहीं है। तो आप उसको यूनिफॉर्मिटी के एंगल से नहीं देखिए, यूनिफॉर्मिटी के एंगल से तो आप हर जगह पर फेल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो हमारी कंट्री के अंदर तो अभी मैट्रियार्कल सिस्टम है बास सोसाइटीज में, उसे खत्म कर देंगे। इसलिए हमारे ट्राइबल के सारे मसले हैं तो आप उनको खत्म कर देंगे। तो यूनिफॉर्मिटी इज नेवर रिक्वायर्ड। ये वर्ड ही यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में ये जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शन पैदा होते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि जमियत इसका विरोध करेगा, लेकिन फिर जो डॉक्यूमेंट जिसकी बात हो रही है, कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट, वो आप लोग कब तक भेजने वाले हैं सर लॉ कमीशन? देखिए, लॉ कमीशन 20 डेज का टाइम दिया है। आई होप कि विद इन 20 डेज हम भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। हमारा जो है जो रिस्पांस होता है हमेशा वेल कंसीडर्ड होता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री होता है। नेशनल इंटीग्रेशन इज अवर फर्स्ट टारगेट, हम उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। तो हम सारी कम्युनिटीज से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद एक वेल आर्ग्यूड, जैसे हमने पहले प्रेजेंटेशन पेश किया ऐसे ही पेश करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू एजुकेट द पीपल, उनको अवेयर करने की कोशिश करेंगे। खंड में भी यूसीसी को बहुत स्पीड से आगे ले जाने की कार्रवाई चल रही है। लॉ कमीशन तो राष्ट्रीय यूसीसी पे चर्चा हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में बहुत तेजी से इसी पे कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैंने ये बताया कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है तो वो कर ही सकते हैं जो कुछ करना चाहें और कर ही रहे हैं, तो उसको तो हम प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लॉ कैसे बनना चाहिए, तो लॉ में तो कंसेंसस की जरूरत है। जिस कम्युनिटी के लिए लॉ आप बना रहे हैं और कमेटी उसे नहीं एक्सेप्ट करती है तो वो लॉ ही नहीं हुआ। तो इसलिए जरूरी सबसे पहली चीज इस चीज को है कि लॉ के लिए जो जरूरी है, अब लॉ कमीशन तो ये कह रहा है पूरे कंट्री के रिस्पांस 75,000 रिस्पांसेस के बाद ये कह रहा है, अगर वो 75,000 रिस्पांसेस इन दी फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड होती तो क्या लॉ कमीशन ये कहता कि इट इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट। तो आप पूरे मुल्क के लोगों की राय को आप रद्द कर देना चाहते हैं और सिर्फ अपने एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इसे यूज करना चाहते हैं, तो ये तो जनता ही फैसला करेगी। एक आखिरी सवाल सर, इसको लेके तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपने सुना होगा अलग अलग पार्टियों की तरफ से बयान आ रहा है। तौकीर रजा यूपी से एक बड़े नाम के तौर पे देखे जाते हैं, मुस्लिम स्कॉलर नेता के तौर पे भी देखे जाते हैं। उन्होंने बयानबाजी करते हुए कह दिया है कि मुसलमानों को नहीं उकसाना चाहिए, वो रिटेलिएट नहीं करना चाहते हैं, वायलेंस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जवाब दे सकते हैं अगर इस तरह से चीजें होती रही। ये बातें देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। किसी एक आदमी, मुझे मालूम भी नहीं कि उन्होंने क्या बात कही है। तो मेरा तो ये रिस्पांस है कि ये एक लॉ का इशू है। तो जिस टाइम ये बना था यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल सबसे पहले ही उठाया गया था, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन तो हिंदुओं को हुआ था। तो हिंदू कोड बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो ऐसे जैसे कि हमारे मुल्क के उस वक्त जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो तक इसके खिलाफ थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता? तो बड़े बड़े जो हमारे मुल्क के हिंदू स्कॉलर्स थे, दे वर अगेंस्ट इट, उनकी वजह से ये हुआ है। तो से आपको लग रहा है पॉलिटिकल एजेंडा जो भी आप खुद कह रहे हैं कि साधने की कोशिश हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर सक्सेस मिलेगा ऐसी बयान? तो हम लोग इस तरह की बयानबाजी ना हम करते हैं, ना हम इसको इनकरेज करते हैं ना। लेकिन ये है कि मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके बारे में हमें पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा। ये आपने बात कही है तो हमारा ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम तो जो लॉ कमीशन ने नोटिस इशू किया है, तो हम बीइंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी विल ट्राई टू डू व्हाटएवर इज लीगली रिक्वायर्ड। और हमारी चूंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही लीडिंग पोजीशन है और हमने हमेशा देश के लिए के ध्यान से काम किया है, तो हम सब लोगों को कंसल्ट करके एक जो है
लॉ कमीशन के सामने अपनी बात जरूर रखेंगे। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी, जो जिनकी बात से स्पष्ट पता चल रहा है कि जमीयत यूसीसी को अपोज करने वाली है और ये डॉक्यूमेंट, डिटेल डॉक्यूमेंट, कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। इसके साथ साथ ये बात भी वो कह रहे हैं कि इसको 2024 के चुनाव में पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी चर्चा को शुरू किया गया। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।